आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस पर बड़वानी जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय पीजी महाविद्यालय में मुख्य समारोह आयोजित हुआ। प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली तथा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। समारोह में पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट बल सहित विभिन्न दलों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट और शासकीय विभागों की योजनाओं पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की गई। शहीदों के परिजनों और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया। मार्च पास्ट, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दलों व विभागों को पुस्तक प्रदान किया गया। आपको बता दें, इसके साथ ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों, समाज सेवियों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं। मेरे देश का गणतंत्र एकता, समानता, समरसता, सहजता और सबको स्वतंत्रता के अधिकार देता है। मेरे देश जैसा गणतंत्र दुनिया के किसी देश का नहीं है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। उस लोकतंत्र वाले, स्वतंत्र गणतंत्र वाले देश में मैं पैदा हुआ हूं। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और अच्छा महसूस करता हूं। धन्यवाद। बड़वानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज 27 जनवरी को देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। बड़वानी में भी भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य सरकारी बैंकों की सेवाएं प्रभावित हुई। बैंक कर्मचारी 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। बैंक ऑफ इंडिया में पदस्थ अनमोल सूलिया ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस हर शनिवार को बैंक अवकाश घोषित करने की मांग कर रहा है। यूनियनों का तर्क है कि मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुए वेतन समझौते में इस पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यूनियनों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और केंद्र सरकार के कार्यालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। यह हड़ताल ग्राहकों के लिए असुविधाजनक साबित हुई है। आपको बता दें, क्योंकि 24 जनवरी था शनिवार, 25 जनवरी रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवकाश के बाद यह लगातार चौथा दिन है जब बैंक शाखाएं बंद है। यूनियन के जिला संगठन सचिव हिरमल मुरलिया ने बताया कि 5 दिन बैंकिंग की मांग पूरी न होने के विरोध में देश भर के बैंक कर्मी आज मंगलवार 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। बड़वानी जिला मुख्यालय पर बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। बैंक यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस हड़ताल की मुख्य मांग है हमारी 5 डे बैंकिंग, जिसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बैंकिंग की हम डिमांड कर रहे हैं। और क्या मांग है आपकी इसके अलावा? और मुख्य मांग यही है क्योंकि 2023-24 में एक मेमोरेंडम साइन हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि हम बैंकों में 5 डे बैंकिंग लागू करेंगे, जो कि एक लिखित उनने आश्वासन दिया था हमें, मगर वो उस बात को भी 2 साल हो गए हैं और वो अभी तक लागू नहीं हुई है। इसके विरोध में या उस मांग को लेकर हम आज यूएबीओ के बैनर तले आज सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के और प्राइवेट बैंक के सभी ऑल इंडिया बंद का आह्वान किया गया। तो हमारी यही मांग है कि हम 5 दिन बैंकिंग लागू करें, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं आरबीआई, एलआईसी और बाकी दूसरे सेंट्रल में है, सभी जगह 5 डे बैंकिंग चल रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी बैंकों के लिए भी यही चीज लागू की जाए, जिससे क्या होगा, सारे को वर्कलोड भी कम हो जाए और थोड़ा क्या रिफ्रेशमेंट सभी के लिए रहे। मतलब इस टाइप से हम एम्प्लॉय के लिए भी काम कर सके अच्छे से।
देश विदेश के मीडिया में छाया रहा मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला विवाद। शासन प्रशासन धार्मिक सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लिए यह चुनौती से कम नहीं था। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की पिटीशन पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह नींव का पत्थर साबित हुआ। शासन प्रशासन ने दोनों समुदायों की धार्मिक भावना का मान रखा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया। दोनों समुदाय आज खुश हैं। भोजशाला में आज मंगलवार को नियमित सत्याग्रह व आंदोलन के तहत पूजन हवन में भारी जोश दिखा। भारी संख्या में लोगों ने पूजा की। सभी खुश नजर आए। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान भोज उत्सव समिति के वरिष्ठ सदस्य गोपाल शर्मा ने कहा कि भोजशाला की मुक्ति व मां वाग्देवी की भोजशाला में पुनः स्थापना हेतु 3 हिंदू युवा भी शहीद हुए हैं। अशोक जैन व मैंने तथा अन्य लोगों ने पुलिस की लाठी खाई, जेल भी गए। उसके बाद आज सफलता मिली है, परंतु हमारा लक्ष्य माता की मूर्ति लंदन से लाना व भोजशाला को मुक्त कर पुनः स्थापित करना है। गोपाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, शासन प्रशासन, मीडिया, राजनीतिक व सामाजिक संगठनों और हिंदू संगठनों का आभार व्यक्त किया। ग्वालियर में एक ट्रैफिक एएसआई द्वारा ई रिक्शा चालक के साथ गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक एएसआई ने डंडा मारकर ई रिक्शा चालक का हाथ तोड़ दिया। ई रिक्शा चालक का कसूर इतना था कि उसने ई रिक्शा की चाबी निकालने का विरोध किया था। पीड़ित ई रिक्शा चालक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है। ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपना टूटा हाथ और परिवार के साथ पहुंचा ई रिक्शा चालक विजय कुशवाहा ने ट्रैफिक पुलिस के एएसआई कमलेश श्रीवास पर हाथ तोड़ने का आरोप लगाया है। विजय ने बताया है कि 25 जनवरी की दोपहर वह गांधी मार्केट से सवारी लेकर मामा का बाजार जा रहा था, तभी ट्रैफिक एएसआई कमलेश श्रीवास ने ई रिक्शा की चाबी निकाल ली। जब उसने विरोध कर कारण पूछा तो एएसआई कमलेश ने उसके हाथ पर डंडा मार दिया, जिससे उसके हाथ की उंगलियां फ्रैक्चर हो गई। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उसे 2 महीने तक काम न करने की सलाह दी है। विजय ने कहा है कि उसकी पत्नी बच्चे ई रिक्शा के सहारे ही पलते हैं, लेकिन अब वो लाचार हो चुका है। ऐसे में एएसआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ये शिकायत इसलिए क्या था, मैं गांधी मार्केट में गाड़ी से निकल रहा था, वहाँ रुक गया मैं, तो सवारी बिठा रहा था। वहाँ से सवारी मामा की बिठा ली थी मैंने, तो पीछे से मारते हुए कमरे से ज़्यादा पुलिस वाले आ रहे थे पीछे से, तो उन्हें भगाते हुए तो मैं एकदम से निकल नहीं पाया, तो मैं रुक गया। तो एकदम मेरी चाबी निकाल ली गाड़ी की, चाबी निकाल मैंने पकड़ी चाबी अपनी गाड़ी की, तो गाड़ी चाबी मैंने ना छोड़ते हुए तो उन्होंने मेरे एकदम डंडे से मेरे को बहुत ज़ोर से मारा, मेरे हाथ में लग गई, तो हाथ में मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो मैं कमले से श्रीवास्तव। विकलांग भी हो? हाँ, मैं विकलांग भी हूँ, पैर से, लाचार हूँ पैर से भी। क्या चाहता हूँ, अपना मुजफ्फर चाहता हूँ, क्लेम चाहता हूँ अपना। अभी अधिकारी से मिला तो वो कह रहा आपको क्लेम खर्चा करवा देंगे, आपको इलाज करवाएंगे, पूरा पैसे दिलवाते अभी आपको। ये टमटम चालक थे, उनका जो है निर्धारित जो समय उनका टमटम का चलाने का था, उस समय से के विपरीत जो है परमिशन के बिना अपनी टमटम चला रहे थे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब इनको रोका गया तो उनकी चाबी इत्यादि निकालने का जब प्रयास किया तो उन्होंने इनका हाथ पकड़ लिया। मौके पर इनका आपस में कुछ विवाद हुआ, जिससे कुछ चोट दोनों पक्षों को, कुछ उनको और इनको भी आई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनका इलाज कराया जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है, और कोई इस संबंध में भी कोई शिकायत नहीं मिली है। जो भी इसमें तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। खंडवा जिले का पंधाना नगर अब सीसीटीवी कैमरों की जद में आ गया है। नगर की हर गली चौराहे पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रहेगी। विधायक छाया मोरे और डीआईजी मनोज कुमार राय ने पंधाना थाने में स्थापित सीसीटीवी कंट्रोल का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में सभी अतिथियों को पुष्पगुच्छ और शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। डीआईजी मनोज कुमार राय ने स्थानीय जनता, विधायक और थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा द्वारा पंधाना में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर ध्यान दिया और कहा कि अब बदमाश बच नहीं पाएंगे और पुलिस को इसका लाभ मिलेगा। विधायक छाया मोरे ने थाना प्रभारी के साथ सभी सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया और पंधाना शहर के विकास कार्यों को गिनाया। अधिवक्ता श्याम गंगराड़े ने थाना प्रभारी और सहयोगियों की प्रशंसा की और आगे भी सहयोग देने की बात कही। सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस की सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बड़े हर्ष की बात है कि पंधाना कस्बे में जन सहयोग और माननीय विधायक जी के सहयोग से 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं
जिससे न केवल कानून व्यवस्था की बेहतर स्थितियां होगी, अपराधों में रोकथाम भी होगी और त्योहारों में बेहतर व्यवस्था पंधाना कस्बे में मिलेगी। इस पूरे सीसीटीवी को कार्यान्वयन करने में न केवल विधायक जी बल्कि यहाँ के सभी हमारे अलग अलग एसोसिएशन के लोगों ने, गणमान्य नागरिकों ने अपना सहयोग दिया है और इसमें निश्चित रूप से पूरे जिले में इससे एक प्रेरणा भी मिलेगी और दूसरे जो हमारे कस्बे हैं वहां भी निश्चित रूप से पुलिस को बेहतर व्यवस्था करने में सीसीटीवी का लाभ मिलेगा। 77वें गणतंत्र दिवस के सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों और हमारे पंधाना विधानसभा के साथ साथ हमारे पंधाना नगर के सभी गणमान्यों को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि आज हमारे पंधाना नगर में सीसी कैमरे का जो लोकार्पण रखा है, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे डीआईजी साहब भी आदरणीय मनोज राय जी और पूरे उनके स्टाफ के साथ में वो सभी हमारे यहाँ के गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हुए और इसमें जन सहयोग से हमारे ऐसे 30 भाई हैं, उन्होंने और सबने मिलकर एक बड़ा दिल रख के और एक अच्छी पहल की है। किसी का बेटा या बेटी घर से भाग जाए तो माता पिता अंदर से टूट जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें संबल देने की जगह सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा देने की परंपरा रतलाम जिले की जावरा तहसील अंतर्गत पिपलौदा ब्लॉक के गांव पंचेवा में शुरू की गई है। बहिष्कृत परिवार को न तो रोजी मजदूरी मिलेगी, न दूध सब्जी मिलेगी और न लीज पर खेती मिलेगी। ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में सामूहिक बैठक कर यह फरमान सुनाया है। आपको बता दें, बैठक में ऐलान किया गया है कि यदि किसी परिवार का युवक या युवती घर से भागकर लव मैरिज करते हैं तो उनके परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को दूध सब्जी से वंचित कर दिया जाएगा, मजदूरी पर नहीं बुलाया जाएगा, खेत लीज पर नहीं दिया जाएगा। एक तरह से उस परिवार को गांव और समाज की मुख्य धारा से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे यदि गलती करें तो सजा माता पिता को क्यों, और वह भी इतनी सख्त जो उन्हें झकझोर दे। बताया जा रहा है कि साल भर के दरमियान गांव में 6 युवक युवतियों को ने भागकर शादी कर ली है। इनमें से 4 परिवारों को इसी बैठक में बहिष्कृत करने का फरमान जारी हुआ है। आपको बता दें, ये फरमान उन पर लागू होगा जो लव मैरिज करने वाले बेटा बेटी को अपनाएंगे। जो लोग खुद बेटा बेटी से नाता तोड़ लेंगे उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। मामला संज्ञान में आते ही एसडीएम सुनील जायसवाल ने जनपद सीईओ ब्रह्मस्वरूप हंस व पटवारी को गांव भेजा। इन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी है कि 21वीं सदी में ऐसे निर्णय सही नहीं है। एसडीएम का कहना है कि ऐसा फरमान बिल्कुल गलत है, लेकिन समझाइश के बाद ग्रामीण मान गए। एसडीओपी संदीप मालवीय ने कहा कि यदि पीड़ित पक्ष शिकायत करेंगे तो इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सुखेड़ा गया 50 बार, मेरी कोई सुनवाई नहीं। पिपलौदा गया तो कोई सुनवाई नहीं, और 4 महीना हो गया और 16 साल की बच्ची है, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। कितना टाइम हो गया होगा उसको? 4 महीना 4.5 महीना हो गया साहब। क्या बोलते पुलिस वाले? हाँ मैं ढूंढ के ला रहा है, हम ढूंढ। अरे साहब कहाँ तक ढूंढ के लाऊंगा? 16 साल की बच्ची है वो, और वो उठा के ले गया। आपने कुछ सुराग बताया उनको अभी तक इस मामले में? साहब सुराग क्या, कहाँ से हमारा सुराग होता तो हम खुद पकड़ के ले आता है। पुलिस के द्वारा जाते नहीं, हम तो नहीं जाते नहीं। मेरी लड़की नाबालिग अर्जुन गोस्वामी लेके गया यहाँ से पंचेवा से, और मैंने सुखेड़ा चौकी पे रिपोर्ट करी, पिपलौदा थाने में रिपोर्ट करी। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब के वहां भी गया, मैं कलेक्टर साहब के वहां भी गया, और जिस दिन सीएम साहब आ रहे थे उस दिन मेरे को पुलिस ने सुबह 8 बजे उठा के घर से ले गई। दिन भर बस में घुमाया, गाड़ी में घुमाया, शाम को लाके छोड़ दिया। क्या क्या आप मिलना चाह रहे थे उनको? क्या मैं मेरी शिकायत दर्ज कर रहा था कहीं, साहब मेरी पुलिस अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है। वीडियो फरमान ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो वायरल जरूर हुआ गांव का। हमारे गांव में 6 महीने में 4 लड़के गांव की भग गई है। तो ये है कि भविष्य में जो भग के गई है उनका तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कि उसने कह दिया है कि मैं अपनी इच्छा से आई हूँ, और भविष्य में वो लड़कियां गांव की भाग के नहीं जाए। इसलिए गांव वालों ने एक बैठक रखी थी, उसमें यह था कि ये जो लड़कियां भाग के जा रही है, जो सपोर्ट कर रहा है ना, उनके खिलाफ भी कुछ कानून है, कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तो भविष्य में से इस प्रकार की घटना ना हो। क्योंकि ये किसी की बहन बेटी है, अभी गांव में ये 4 घटना होने के बाद
बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को कॉलेज भेजना बंद कर दिया। मामला कुछ ऐसा है कि अभी लगभग थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ की एक बालिका एक सेन समाज की बैरागी परिवार के साथ बच्चे के साथ चली गई थी, तो उसको वापस बुलाने के लिए हम गए भी थे चौकी पे, तो बालिका ने इनकार कर दिया। इस विषय में बालक के पिता पक्ष की तरफ से हमें ये भी बताया गया है कि उनको समझाया भी गया कि जो हुआ सो हुआ, हम अपनी बालिका हम ले जाए और आपका बालक आप ले जाए, लेकिन उस पक्ष में पिता ने कुछ भी नहीं कहा कि जो बालक बालिका बयान दे दो उस हिसाब से। तो इस हिसाब में हमारे यहाँ की ये अभी 6-7 महीने में 4-5 केस हो चुके हैं। ये केस आगे नहीं हो इसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। वो कोई फरमान नहीं है, वो हमारे गांव के लोगों की एक बैठक थी। उस बैठक में अभी हमारे 4 महीने पहले एक नाबालिग बालिका हमारे गांव से लापता हो गई है। उसकी अभी तक कोई मतलब उसकी तलाश कर नहीं पाई है पुलिस। इसके लिए हमने एक बैठक रखी थी, तो हमने ये निर्णय लिया कि अगर जो भी या तो उसका अपहरण हुआ कुछ भी हुआ, इसलिए हमने बैठक में एक निर्णय लिया है, अगर गांव का लड़का कोई लेके गया होगा तो हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। उसको लेकर बैठक हुई थी हमारी। किस प्रकार का प्रतिबंध था? वीडियो में वायरल भी हो रहा है और बता भी रहे कि कटिंग दूध वगैरह आना जाना तो बंद। हाँ, अरे नाबालिग बालिका है वो, उसको उसके साथ अभी तक वो उसकी पुष्टि नहीं हुई कहाँ है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। रीवा जिले में बुजुर्ग को बाइक से बांधकर घसीटने वाले हैवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग मुंबई भागने की फिराक में थे। सिमरिया पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया और बीच बाजार उनका जुलूस निकाला। रीवा के सिमरिया में बुजुर्ग लक्ष्मण प्रजापति के साथ हुई रूह कपा देने वाली वारदात के सभी आरोपियों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये आरोपी वारदात के बाद अपने एक रिश्तेदार के घर में छुपे हुए थे और आज रात ट्रेन से मुंबई भागने के फिराक में थे। पुलिस ने 4 मुख्य आरोपी और उन्हें शरण देने वाले रिश्तेदार सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का सिमरिया के मेन मार्केट में पैदल जुलूस निकाला ताकि अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो सके। बता दें कि इन दरिंदों ने साइकिल से जा रहे बुजुर्ग को अपनी बाइक से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा था। जैसे कि परसों थाना सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत एक गंभीर घटना हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग को पहले रास्ता रोका गया और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई थी और गाड़ी से घसीटने का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा गंभीरता से लेते हुए श्रीमान के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहासर के मार्गदर्शन में सिमरिया पुलिस ने लगातार मेहनत कर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें जो मेन आरोपी है कुन्नू साकेत, वो तो उसकी तो पहचान हो गई थी, मजरूफ ने बता दिया था, पर अन्य आरोपी कौन थे ये नहीं पहचान हो पा रही थी। और कुन्नू साकेत घटना के बाद से अपने को छुपाने का प्रयास कर रहा था, हर भागने का प्रयास कर रहा था। तभी सिमरिया पुलिस की टीम ने रीवा से जो अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण लिया हुआ था और मुंबई भागने की फिराक में था, तभी सिमरिया पुलिस ने उनको पकड़ लिया। इस मामले में अभी तक हमने 5 को आरोपी बनाया, जिसमें एक अपचारी बालक भी शामिल है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्पी प्लाजा में गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके आधार पर घटना के 2 दिन के भीतर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी का तोड़फोड़ वाली जगह से जुलूस भी निकाला गया है। दरअसल 2 दिन पहले शहर के शिल्पी प्लाजा में बाइक सवार युवकों ने लाठी डंडों से 4-5 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार कुल 5 आरोपी चिन्हित किए गए हैं। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है, जबकि 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं तीसरे आरोपी रोहित कुशवाहा को गिरफ्तार कर सोमवार को उसी स्थान से शहर में पैदल जुलूस
जुलूस निकाला गया जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। 2 अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश लगातार जारी है। 23/1/2026 को रात करीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक घटना हुई थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी के द्वारा 24 तारीख को की गई है कि एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति सवार थे तथा एक दूसरी मोटरसाइकिल थी जिसमें से 2 अन्य व्यक्ति और सवार थे। इन 5 लोगों के द्वारा उसे शराब पीने के लिए पैसे मांग करके मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद एक घटना और उनके द्वारा अमैया थाना क्षेत्र में कारित की गई है। साथ ही वो रास्ते से लौटते समय शिल्पी प्लाजा में रोड के किनारे खड़े 4 पहिया वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई है। डंडे से गाड़ियों के कांच तोड़े गए हैं और जिसमें से सभी 5 आरोपी चिन्हित कर लिए गए हैं, जिनमें से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 आरोपी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। रीवा में गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ राजघाट क्लब से जुड़े लोगों ने त्रिवेणी संगम पर करीब 50 फीट गहरे पानी के बीच तिरंगा फहराया और राष्ट्रीय गीत गाया। यह आयोजन क्लब द्वारा पिछले 10 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। ये लोग गणतंत्र दिवस के मौके पर इसी तरह बीच नदी में ध्वजारोहण करते हैं। रीवा किले के पीछे स्थित त्रिवेणी संगम राजघाट में तैराकी करने वाले राजघाट क्लब के सदस्यों ने नदी के 50 फीट गहरे पानी में तैरते हुए तिरंगे को फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया और राष्ट्रीय गीत गाया। राजघाट क्लब के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने बताया कि पिछले 10 साल से इसी तरह नदी के बीच में जाकर झंडा फहराया जाता है। 10 साल पहले राजघाट क्लब के लोगों ने कुछ अद्भुत, आश्चर्यजनक और नया करने का निर्णय लिया था। यह बेहद मुश्किल काम था, लेकिन लड़कों में जोश और उत्साह था और हमने झंडा फहराया जो आज तक बरकरार है। विगत 10 वर्षों से लगातार राजघाट क्लब के तरफ से ये त्रिवेणी संगम बिहार, बिशिया और सोन का यहाँ पर संगम है राजघाट किला के पीछे। और हमारा राजघाट क्लब जो है कुछ अनोखा कुछ करने का हमेशा सोचता है। ऐसे ही इस नदी के अंदर कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें एक ये भी अनूठा कार्यक्रम है हमारा बीच संगम में अथाह पानी पे झंडारोहण करने का। सारे हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं राजघाट के, सुशील बड़ोलिया जी हैं, राम रतन जी हैं, दिलीप ठारवानी जी हैं, राहुल जी हैं, रोहित जी है, सारे लोग हमारे जितने भी राजघाट क्लब के सदस्य हैं, उपेंद्र तिवारी जी, सारे लोग मिलके ये कार्यक्रम को करते हैं। निश्चित रूप से लोगों को एक प्रेरणा भी मिलती है। सागर जिले के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगे झंडे को हंसिए से 2 टुकड़े में करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। इस कृत्य की लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान बताया है। दरअसल सागर के राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हनोता परीक्षित परिसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण हो रहा था। इस दौरान स्कूल परिसर में लगे तिरंगे झंडे की रस्सी फंस गई, जिसे निकालने का प्रयास किया गया। एक व्यक्ति को पाइप पर भी चढ़ा दिया गया, लेकिन रस्सी से झंडा नहीं निकला। फिर लोगों ने स्कूल परिसर की बिल्डिंग से इस पाइप की मदद से उस पाइप को अपनी तरफ खींचा, फिर तिरंगे को हंसिए से फाड़ दिया गया। आपको बता दें कि इस कृत्य का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे बवाल मच गया है। वहीं वीडियो के संबंध में सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा ने बताया कि झंडे को काटा नहीं गया है, वह हवा में उड़कर आया और पाइप में फंस गया, जिसे निकालने का प्रयास किया गया और इस फेर में उसके 2-3 टुकड़े हो गए। वहीं गांव के युवाओं ने बताया कि तिरंगा झंडा कहीं से भी उड़कर नहीं आया था, वह पहले से ही स्कूल परिसर में लगा था। जब झंडा नहीं निकला तो हंसिया से काट दिया गया। हंसिया से काटो भाव है ना, उड़ के आया है, उसमें लगा था पिछली साल का जी, ठीक है, तो अब काट दा हुआ है। क्या मानते हैं आप तिरंगे झंडे को लेकर? अब तिरंगे झंडे को चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, वो तो देश की शान है। पुराना भी हो तो यहाँ से आप माने वैसे इज्जत से उसको पाइप से निकाल के वैसा निकाल देते, हंसिया की क्या जरूरत थी? क्या मानते हैं आपको अपमान हुआ है? क्या अपमान सरासर भाव। मामला ये है कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर माध्यमिक शाला में झंडा वादन हो रहा था। जो स्कूल के झंडे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऊपर पाइप में आके एक बहुत पुराना झंडा फंसा हुआ था, जिसे लोगों ने
निकाला है। और अगर वो वीडियो में हंसिया दिख रहा है तो उसमें जो रस्सी बंधी हुई थी वो पाइप में लिपटी हुई थी, तो उसको काटने या निकालने के लिए वो झंडा निकाला गया है। लेकिन वीडियो में तो साफ तौर पे 2 टुकड़े दिखाई दिए जा रहे हैं। नहीं, वो निकालने के लिए बहुत ही खेतों से उड़ के झंडा आया और बहुत ही कंडम स्थिति में था वो, तो उसे निकालने के लिए जो खींचा हाथ से तो उसके 2 टुकड़े 3 टुकड़े जो चिंधी होती है या धजी टाइप में होती है वो हो गई। भैरुंदा के ग्राम वासुदेव स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। 26 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे तक बैंक परिसर में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका था। काफी विलंब से ध्वज फहराया भी गया तो टेढ़े बांस पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को लेकर स्थानीय नागरिकों में गहरी नाराजगी देखी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा वासुदेव में काफी देर तक ताला लटका रहा। स्थानीय नागरिकों और पत्रकारों द्वारा आपत्ति जताने के बाद दोपहर करीब 12 बजे आनन फानन में झंडा फहराया गया। उसमें भी विधिवत रस्सी से खींचकर ध्वजारोहण करने के बजाय जमीन पर झंडा रखकर एक टेढ़े मेढ़े बांस की सहायता से बैंक भवन पर लगाया गया। आपको बता दें, इसे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और मर्यादा के प्रतिकूल माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी है। बैंक ऑफ इंडिया वासुदेव शाखा के बैंक प्रबंधक ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भैरुंदा के मुख्य कार्यक्रमों के चलते उनकी शाखा में झंडा अक्सर 11 से 12 बजे के बीच फहराया जाता है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के आह्वान पर विदिशा जिले में किसान जन आंदोलन यात्रा जारी है। जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष विनीत दांगी के नेतृत्व में चल रही यह यात्रा अब तक जिले के लगभग 100 से ज्यादा गांवों में पहुंच चुकी है। पिछले 20 दिनों से जारी इस अभियान का उद्देश्य किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाना और उन्हें एकजुट करना है। आज विदिशा विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक गुलाबगंज में यह यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत ग्राम महेंद्रदेर से हुई और खामखेड़ा, मानपुर, बारीघाट गांव गुलाबगंज से होकर गुजरी। किसानों ने बड़े उत्साह से इसमें शामिल होकर अपनी समस्याएं साझा की। अंत में यात्रा गुलाबगंज पहुंची, जहां एक सभा के साथ आज का चरण समाप्त हुआ। यात्रा के दौरान किसानों की प्रमुख मांगों को जोरदार तरीके से उठाया गया। मांगों में गेहूं और धान का एमएसपी 4,000 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन का एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने, मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने, नकली बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने जैसी बड़ी मांगे शामिल है। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विनीत दांगी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि राज्य और केंद्र सरकार इन जायज मांगों को तुरंत पूरा नहीं करती तो यह संघर्ष सड़क से सदन तक जारी रहेगा। पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान जन आंदोलन यात्रा निकाली जा रही है। हमारा प्रदेश नेतृत्व चाहता था कि जिस प्रकार से पिछले 20-25 सालों में किसान की उपज बढ़ी है, हम सोया प्रदेश कहलाते हैं। 3-4 बार कृषि कर्मण अवार्ड हमने ले लिया। हमारे प्रदेश से ही कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन किसान इतनी उपज बढ़ने के बाद भी किसान की स्थिति ये बन रही है कि कर्ज में डूबता जा रहा है। दिन प्रतिदिन गोल्ड लोन बढ़ रहे हैं, केसीसी बढ़ रहे हैं, किसानों के लोन बढ़ रहे हैं और आज किसान का जीवन स्तर बहुत गर्त में जाता जा रहा है। किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों का जीवन बहुत गर्त में है। तो इसका कारण क्या है? इस कारण को जानने के लिए हम पूरे मध्य प्रदेश में निकले हैं। आज हम विदिशा जिले के 26वें ब्लॉक में आए हैं और हम चौपालों पर बैठ रहे हैं, किसानों के बीच में बैठ रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष विनीत दागी जी ने बताया, हम किसानों को मांगों को लेकर, एमएसपी मूल्य को लेकर यहाँ हर ग्राम में जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं और अपनी किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं। उस समस्याओं को लेके हम उसका एक उग्र आंदोलन करेंगे। यदि इस मुद्दों को लेके हम सभी जो है ग्रामों में जा रहे हैं और यदि सरकार इन मुद्दों को नहीं सुनती है तो हम उसको लेके एक उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है इस यात्रा को विनीत दांगी जी के नेतृत्व में और बहुत ही किसानों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनको नोट कर रहे हैं। आगे ये लड़ाई हमेशा निरंतर जारी रहेगी। किसानों के हक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।